हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है स्काई ट्रैवल ब्लॉग्स। तो ये मेरा फर्स्ट YouTube चैनल है और ये मेरे YouTube चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही ख़ास कंट्री के बारे में जो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो खासियत है छुपाए रखती है। ये कंट्री है तो बहुत छोटी सी, बट उसके बावजूद ये दुनिया की जो टॉप 10 जो रिचेस्ट कंट्री है उस लिस्ट में 4th पोजीशन पे आती है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मकाऊ के बारे में, जो कि कतर के बाद मकाऊ जो है 4th पोजीशन पे आती है और ये दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। तो आज हम जानेंगे मकाऊ के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा मकाऊ के बारे में कि मकाऊ कैसी कंट्री है, मकाऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मकाऊ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ पे जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो कैसी हैं, यहाँ का वेदर, यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का लिविंग स्टाइल जो है वो कैसा है, और अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मकाऊ की इंट्रोडक्शन से। मकाऊ का जो पूरा नाम है मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मकाऊ एक कंट्री है। तो मकाऊ एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मतलब कि एक स्पेशल रीजन है जहाँ पर आप जो है गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो मकाऊ की हिस्ट्री जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मकाऊ की तरह मकाऊ की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा 400 साल पीछे, यानी कि 16वीं सदी में। तो बात है 16वीं सदी की, जब मकाऊ में सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने आके बसना यहाँ पे शुरू किया और उन्होंने यहाँ पे मकाऊ के जो पोर्ट हैं, यानी कि जो मकाऊ की जो बंदरगाह हैं, उनको यूज़ किया अपने व्यापार के लिए अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने मकाऊ पे जो है 400 साल तक राज किया और उसके बाद साल 1999 में उन्होंने मकाऊ को फ्री किया और चाइना को सौंपा। और चाइना को सौंपने से पहले उन्होंने मकाऊ के लिए एक ये शर्त रखी कि अगले 49 साल तक, यानी कि नेक्स्ट जो 49 ईयर्स का जो समय रहेगा उस टाइम तक जो है चाइना मकाऊ के ऊपर जो है पूरे तरीके से अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इसकी वजह से मकाऊ में जो है अपना एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है और अपनी एक अलग सरकार भी है। पर अपनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में भी और अलग सरकार होने के बाद में भी मकाऊ के हर छोटे बड़े फैसलों में चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे मकाऊ के कल्चर के बारे में, मकाऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मकाऊ का कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ की खाने से लेके जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें आपको जो ईस्ट और वेस्ट का जो है मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो हर स्ट्रीट जो है आपको एक हिस्ट्री बयां करेगी। यहाँ की हर स्ट्रीट में आप जो है वेस्ट का एक रूप देख सकते हो। और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं, अगर आप वहाँ पे विजिट करते हो, आप देखोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इस समय मकाऊ में हो, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप वहाँ पे देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा वो आपको यूरोप का फील कराएगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप के किसी शहर में आ चुके हो। और यहाँ पर आपको जो है ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स जो हैं, ट्रेडिशनल टेम्पल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट इन मकाऊ, वर्ल्ड फेमस जो है वो रूइंस ऑफ सेंट पॉल है। यहाँ पे एक चर्च थी जो कि टाइफून के समय लगी आग के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसका फ्रंट वॉल जो है अभी भी खड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है विजिटर्स के लिए, जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया भर से लोग जो है हर साल यहाँ पे विजिट करते हैं। और मकाऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हो रही है तो उसमें आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो मकाऊ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मकाऊ को सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही कम जगह में रहते हैं। उसके लिए मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिसे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मकाऊ को डेंस पॉपुलेशन वाला जो देश है वो क्यों कहा जाता है। तो मकाऊ को सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला देश कहे जाने के पीछे रीज़न ये है कि मकाऊ की जो टोटल पॉपुलेशन है
उसमें से जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो मकाऊ में ही रहती है, जो कि मकाऊ को जो है सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया बना देती है। तो अभी हम बात करेंगे मकाऊ की करेंसी के बारे में। तो मकाऊ की जो करेंसी है वो मकाऊ पताका है, और अगर इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में हम इसकी बात करें तो ये इंडियन रुपीज़ में एक MOP जो है 10 रुपये से लेके 11 रुपये के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो करंटली जो प्राइस है वो 10.30 के समथिंग चल रहा है। और अब हम बात करेंगे मकाऊ की रिचनेस के बारे में कि वाई मकाऊ इज़ सो रिच। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, मेन रीज़न है, वो यहाँ की जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री है। और वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न वाई मकाऊ इज़ सो रिच इज़ द कसिनो इन द मकाऊ। तो जो मकाऊ के जो कसिनो हैं, वर्ल्ड फेमस जो कसिनो हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो कसिनो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा वेनेशियन होटल इन मकाऊ में। तो वहाँ पे अगर कसिनो की बात करूँ तो वहाँ पे आपके खेलने के लिए 640 टेबल्स हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी कसिनो में अगर 640 टेबल हैं तो वो कितना बड़ा होगा। और मकाऊ की जो रिचनेस है, इसके पीछे का जो राज है वो भी यहाँ के कसिनोज़ में ही छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ के जो कसिनोज़ हैं वो हर साल जो है लास वेगस जो कि अमेरिका में है और मकाऊ से कई गुना बड़ा है, फिर भी जो मकाऊ है उसमें जो पर ईयर जो इनकम होती है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, अमेरिका का जो लास वेगस है वहाँ उससे 7 गुना ज़्यादा होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो मकाऊ है वो इतना रिच क्यों है। वो मकाऊ के रिच होने का जो रीज़न है, मेन रीज़न सिर्फ यहाँ के कसिनो और टूरिज़्म इंडस्ट्री है। और हर साल मकाऊ गवर्नमेंट का 65 to 70% जो इनकम जो जनरेट होता है वो यहाँ के कसिनो और टूरिज़्म इंडस्ट्री की वजह से ही होता है। Thanks for watching. See you in part 2. For more informative videos, please do subscribe and like.